देखिए, मैथ तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन यहां हम एकदम बिगिनिंग से बताएंगे। जो कि जोड़ घटाव जानते हैं वो अभी मैथ बनाना सीखें। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट यानी अंक। अंक कितने होते हैं? अंक टोटल 10 होते हैं। आपने मोबाइल के कीपैड पे देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। शुरू से 0 नहीं, 1 से 0 तक ये अंक हुए। अब आता है नंबर्स। नंबर्स यानी संख्याएं। संख्याएं अनंत होती हैं, कुछ भी लिखिए अनंत, इन्फिनिटिव। 5 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, 3 8 4 7, कुछ भी, -5 ये भी नंबर है। नंबर का परिभाषा कहता है कि संख्या वे है जो P और Q के फॉर्म हो, P बाई Q, यानी यहां पे कहता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 5 है तो इसका मतलब 5/1 है, यानी अगर 0 हो जाए 5/0 तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो याद रहे हमेशा P बाई Q के फॉर्म में रहता है। 3/5 2 ये सारे नंबर्स हैं। अब आता है नंबर्स, बहुत सारे होते हैं भाई, तो टाइप्स हम देखें। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक। देखिए नेचर में हम आते हैं तो शुरुआत कहां से करते हैं? 1 2 3। कोई काउंटिंग नंबर जो है वो 0 से शुरू करता नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक होते हैं। इसी प्राकृत संख्या को अगर हम 0 इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, यानी 0 एडेड नेचुरल नंबर। 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। अब आता है इवन नंबर और ऑड नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं सम संख्या। सम संख्या वह है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, विच इज डिविजिबल बाई 2 कंप्लीटली। याद रहे, देखिए 5 भी डिविजिबल है 2 से। या पॉइंट दीजिए या जैसे भी, या रिमाइंडर बच जाएगा। अगर रिमाइंडर नहीं बचाना चाहते हैं तो यहां पे पॉइंट दे दीजिए, तो डिविजिबल है। लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल 4। तो सबसे पहले ये डिविजिबल बाई 2 यानी 2 से विभाजित। 2 4 6 8 10 12। हमको पता करना है कि कैसे है, कौन सा नंबर्स इवन है या ऑड है। तो इसके लिए जितनी भी संख्या लिखे 3 5 7 8 9 2, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यूनिट कौन कौन सा होना चाहिए? 2 4 6 8 0। अगर ये है तो ये सारा इवन नंबर, कितना भी नंबर लिख लीजिए, 7 8 9 0। लास्ट डिजिट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम कोई भी लिखें, अगर हम केवल 48 लिखते हैं तो दैट इज इवन नंबर, केवल यूनिट प्लेस में। अब देखिए, अब बताते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्या, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से विभाजित नहीं हो। लाइक कंप्लीटली डिविजिबल, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 अप टू इनफाइनाइट। वैसे ही जिसका इकाई यूनिट 1 3 5 7 9, तो ये हमको। अब आता है अगला प्राइम नंबर। ये इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है आपको, सीटेट जेटेट या
जेएसएससी या एसएससी रेलवे सब में पूछता है। प्राइम नंबर थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िएगा। इसको हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वो हैं जो 1 से डिविजिबल हो एंड इटसेल्फ यानी एक से और स्वयं से। यहां देखिए एक कंफ्यूजन है, एक जो है वो एक से भी है लेकिन सेल्फ है बट नॉट प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या नहीं है, कम से कम 2 होना चाहिए, एटलीस्ट 2। तो 2 जैसे इसको देखिए डिविजिबल बाई 1 एंड 2, 3 इट इज ऑल्सो 1 एंड 3, 4 1 2 3 इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन 5 1 3 1 5 6 1 2 3 एंड 6 नॉट प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो ये आप करके रखिएगा। या 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, यह भी प्रश्न मत पूछता है। तो अब आता है प्राइम नंबर का जो क्वेश्चन आता है। पहला, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर, मीन लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटा है 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। एक और आता है इसी है कि 2 एकमात्र सम संख्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर जो अभाज्य यानी प्राइम नंबर है। कोई भी इवन नंबर 2 के अलावा अभाज्य नहीं है, यहां ये जाने। और सबसे छोटा भी अभाज्य नंबर यानी प्राइम नंबर 2 है। तो यहां पे ये प्राइम नंबर से क्वेश्चन आता है। अब देखिए को प्राइम नंबर, एक और आता है सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है ये जानिए। सह अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो 2 कोई भी संख्या हो जिसमें कॉमन सिर्फ 1 हो। जैसे 12 और 17 को लेते हैं तो इसका 12 का होगा 1 इंटू 2 इंटू, अगर 12 का लेते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ये इसका फैक्टराइज हुआ। 17 का 1 इंटू 17। तो इस प्रकार दोनों में जो कॉमन है वह 1 है। ये देखिए दोनों अपने अपने जगह पे प्राइम नंबर नहीं है। ये 8 और 9 को पकड़ते हैं तो दोनों अपने अपने जगह पे प्राइम नंबर नहीं है। यानी 8 का फैक्टराइज करें तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का करें तो 1 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन एक कॉमन है। तो ये दोनों को प्राइम है। यानी ये समझ लें कि 2 कोई भी डिजिट हो, कोई भी संख्या हो, और उस संख्या में से कोई भी नंबर में से केवल एक कॉमन है तो वो को प्राइम होता है। तो ये हम थोड़ा सा आपको बताएं। अब इस पर से आगे बताते हैं थोड़ा यूनिट से, ठीक है। शुरुआत काउंटिंग नंबर का जब होता है तो हम लोग पढ़ते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, हिंदी में पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये बेसिक चीज है जो आप जान सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं सिंगल डिजिट यानी 1 डिजिट, एक अंक, इसको कहते हैं इकाई। इसका बड़ी संख्या यानी ग्रेटर नंबर, बड़ी संख्या, और यहां पे हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या। तो इसका 9 होता है और इसका 1 होता है। छोटी संख्या कभी भी 0 नहीं होते, 0 के बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं 2 डिजिट, इसको 10 बोलते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं। तो 10 यानी दहाई, 2 अंक, 9910। सिमिलरली 100 यानी 3 डिजिट, हिंदी में सैकड़ा, 999 एंड 100। सिमिलरली यही चला आएगा
4 डिजिट। अब आपको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 काउंट कर लेना है, यहां पर भी काउंट कर लेना है। 999 बड़ा और 100 छोटा, कितना डिजिट का है। अब इससे प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे समझते हैं, आप देखेंगे एक प्रश्न आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। कहता है दिया गया संख्या 3 7 5 8 4, इस दिए गए नंबर्स में आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7, यानी 7 का दिए गए संख्या में 7 का स्थानीय मान, स्थानीय को कहते हैं प्लेस, स्थानीय मान और जातीय मान का, यहां पे कुछ भी हो सकता है, अंतर हो सकता है यानी डिफरेंस। जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। तो इसका डिफरेंस भी पूछ सकता है, एडिशन भी पूछ सकता है, योग या गुणन, ये माइनस, ये प्लस और ये मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले जाने क्या होता है। तो यहां देखिए 3 7 5 8 4, इसमें 4 यूनिट प्लेस पे है, 8 10 पे है यानी दहाई पे, 5 100 पे है, 7 1000 पे है और 3 30,000 10,000 पे है। अगर हम जोड़ेंगे तो यही आएगा 3 7 5 8 4। तो यानी 7 का जो प्लेस वैल्यू है वो बोल रहा है प्लेस वैल्यू यानी 7000। स्थानीय मान, और फेस कितना है, तो फेस तो 7 है, तो इसका अगर देखें तो यह डिफरेंस हो गया, डिफरेंस हो गया 6993। अगर ऐड बोलता है तो 7007, मल्टीप्लाई करता है तो 49049। तो ये आप जो भी पूछे आप जवाब दे सकते हैं। अगर डिवीजन पूछे यानी भाग कहे तो दैट इज 1000, भाग दे देंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब एक आता है यूनिट प्लेस निकालना, तो वो बताते हैं यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं। यहां देखिए 3, ये दिया गया एक मल्टीप्लिकेशन है, इसका हमें इकाई स्थान ज्ञात करना है, यानी इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा आएगा। तो एक तरीका है कि सारे यूनिट को मल्टीप्लाई कीजिए, 42। अब इस 2 को पकड़िए और इस 2 को 4 और इस 4 को इस 4 से, यूनिट 6 हुआ। यहां पर आप कह सकते हैं कि इस एक ही तरफ से ले जाना है, बिल्कुल नहीं, आप कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। अब हम बैकवर्ड देखते हैं, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56। तो ये इस 6 ही आएगा। आप कैसे भी कर लीजिए, इससे इससे कीजिए, इससे इससे कीजिए, यानी यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करके इसे निकाल सकते हैं। दूसरा आता है ऐसे क्वेश्चन, 7 पावर फाइंड द यूनिट प्लेस। इसका इकाई अंक का मान क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न को देखिए, जल्दीबाजी करना है तो ट्रिक नहीं होता, हम एक तरीके बता देते हैं। वह तरीका क्या है और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। देखिए, हर जितने भी हम गणित बताएंगे उसका शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे और
लॉन्ग प्रोसेस भी बताएंगे। तो देखिए 105 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों से 4 से करेंगे कि हर चौथी बार अंक रिपीटेड होते हैं, हर में चौथा जो मल्टीपल होता है उस डिजिट का वो रिपीटेड होता है, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। तो 4 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 1। बस इस 7 पे 1 पावर दी है, यूनिट आ गया 7। अब मान लीजिए कि कुछ और बड़ा डिजिट देते हैं, 4 1 3 7 734। अब हम क्या करें? अभी बताया 734, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 734, और इसको 4 से हमने, ये देखिए 2 आया, 2 आया यानी 7 पावर 2 यानी 7 इंटू 7 दैट इज 49, 9 यहां पे। अब देखिए यहां पर 543, इसका पावर 174 है। अब इसका यूनिट निकालना है, कैसे निकालेंगे? 174, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये 2, और सिर्फ 3 टू द पावर 2 यानी 9। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे बाय प्रोसेस इसको बनाया जा सकता है। तो देखिए 543, इसका पावर 170, 2 प्लस 2 कर सकते हैं, a टू द पावर m प्लस n दैट इज a पावर m इंटू a पावर n, ये होता है, पावर्स का रूल है। तो इसको क्या करेंगे? 543 172 इंटू 543 पावर 2। अब हमने यहां पे आंसर ले लिया है कि 9 आएगा। अब कैसे आएगा वो देखिए, इसको और लिख सकते हैं 543 4 इंटू 43, 172 होता है, 543 पावर 2। अब अगेन a टू द पावर m टू द पावर n दैट इज a टू द पावर m इंटू n। अब यहां पर m इंटू n को पावर के ऊपर पावर कर दें 4, और इसका पावर 43, 543 स्क्वायर। अब देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये देखिए यहां से 3 थ्रू 3 जा 9 एंड 9 81, यानी यूनिट 1 आ रहा है, यानी इसे लिख सकते हैं, बहुत सारा डिजिट होगा, लास्ट में 1, और 1 के पावर 43, हमने 4 पर पावर दिया था, 543 स्क्वायर। अगेन वही चीज, कितना भी 1 के पावर हो यूनिट 1 होगा, 543 इंटू 543। अब 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, तो इसका यूनिट 1 है। तो इतना करने से पहले बेहतर है कि हम आपको यहां पे सीधे 4 से क्यों डिवाइड करते हैं और क्या रूल है ये तो हमने आपको बताया। अब कुछ डिजिट है, जैसे 1 टू द पावर कुछ भी रहे, एनीथिंग, इसका जो यूनिट होगा ये नोट करने लायक है, ये 1 होगा। 2 टू द पावर 4 दैट इज 6, 3 टू द पावर 4 1, 4 टू द पावर 4 6, 5 पावर एनीथिंग 5, इसका यूनिट 5 ही होगा। 6 पावर सिमिलरली 6, 7 पावर 4 1, 8 पावर 4 6, 9 पावर 4 1 एंड 10 पावर एनीथिंग 10 0। तो ये एक आप याद कर लीजिए, आपको आसानी मिलेगी। देखिए ये क्वेश्चन है और दिया है आपको यूनिट याद करें। आपको बता दें कि जैसे ही ये क्वेश्चन दिखा हमारे दिमाग में एक चीज आया, 5 एक ऐसा डिजिट है जो किसी भी इवन के साथ मल्टीप्लाई होने पर 0 देता है, और किसी भी ऑड के साथ मल्टीप्लाई करने पर इसका यूनिट जो होता है वो हमेशा यही होता है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत नहीं, बस केवल आप देखिए कि 5 है और एक भी आपका इवन रहा
तो ये 0 देगा, तो इसका यूनिट जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी परीक्षा में अगर गणित है और यदि 30 मैथ्स है तो आपको 20 मैथ्स जो है वह आपको देखकर ही बना देना होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और कुछ तरीके सीखने होंगे। बाकी 10 मैथ्स बनाने में टाइम लगता है, तो ये 20 मैथ्स आपका क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन या तरीके से आप उसे हल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, अब एक और डिजिट देखते हैं और क्वेश्चन अगला। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है और इसको यूनिट आपको फाइंड करना है, तो फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 64, 16 4 जा, यानी 1 बचेगा, तो 3 का रिमाइंडर 1। अगेन 6 टू द पावर एनीथिंग, दैट इज 6। 7, 4 से 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 71 में कर देते हैं 4 से, 7 टाइम्स 28, 3, कुछ नहीं, 3 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम्स, तो ये 49, 9 7 जा 3, 3 6 जा 18, 8 3 जा 24, यानी यूनिट जो आएगा वो 4 होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का हल करेंगे। कहता है कि सारे नेचुरल नंबर nth टर्म तक अगर लेते हैं n तक, तो उसका फॉर्मूला ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यानी हमें 1 से अगर 10 तक पहले देखते हैं, 10 तक जोड़ते हैं, तो ये n के जगह पे मैंने 10 रखा और 10 प्लस 1 11/2, यानी 55। अब यहां हम आपको जोड़ के दिखाते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अब देखिए 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, ये 1 2 3 4 5, 50 प्लस 5 55, ऐसे आप जोड़े। लेकिन अगर यही चीज 100 तक रहे, 100 तक, तो इसको कैसे करेंगे? तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2, 50 50 50। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप कंपटीशन में थोड़ा सा ट्विस्ट करता है और आपको 51, 52, 53 अप टू 100। अब यहां पर फॉर्मूला तो 1 से है, नेचुरल नंबर, और दे दिया 51 से, तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100 ले लेंगे और उसमें से 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50 माइनस कर देंगे। सिंपल। तो क्या होगा? 100 इंटू 101/2 माइनस 50 इंटू 51/2। अब थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए, इन दोनों में 50/2 कॉमन है, इसको लिख सकते हैं 50 गुना 2, तो 50/2 यानी 25 कॉमन हो गया। अब ये 202 माइनस 51, दैट इज 25 इंटू 151, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 151 में 25 से 5 25 7 और 203,
3775। आप ऐसे भी यहां पर भी काट पीट के कैलकुलेशन थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए, आपका हो जाएगा। अब इसी का दूसरा वर्जन पूछते, जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, सम ऑफ इवन नंबर अप टू 100, यानी 100 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, 100 तक। कुछ नहीं करना है, 2 कॉमन लीजिए। इसके भी लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं, आप एक याद कीजिए काफी है। 1 + 2 + 3 अप टू 50। सिंपल 2 × 50 × 51/2। 0, 5, 25, 0। तो ये आसान है। अब इसी में देते कि 100 तक सभी यहां सम इवन की जगह पे ऑड दे दे, विषम। 100 तक सभी विषम संख्या का योग क्या होगा, यानी 1 + 3 + 5 + अप टू 100। देखिए इसका लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन हम आपको ज्यादा फॉर्मूला याद करने में नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप एक ही याद रखिए, क्या करेंगे, चालाकी करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100 तक, और उसमें से माइनस कर देंगे 2 + 4 + 6 अप टू 100 तक। अब आप देख लीजिए कि ये 99 तक ही रहेगा, तो ये कैसे आ गया। 100 कट जाएगा, आपको 2, 4 कट जाएंगे तो बचेंगे ये। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है कि 101/2, और इसका 2 कॉमन ले लिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 50, और सिंपल ये 50 माइनस 2 × 50 × 51/2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ nth नेचुरल नंबर, यानी n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यानी 1² n²। इसका फॉर्मूला है n × n + 1, ये पहले वाला, फिर 2n + 1/6, ये इसका फॉर्मूला है। ये आपको याद कर। अब जैसे 1² 2² अप टू, मान लीजिए हम 10² लेते हैं, तो 10 × 10 + 1 20 + 1/6, यानी 10 × 11 × 21, ये 6, 3, 2 जा 5। अब देखो 5 7 जा 35 × 11। देखिए ये लोग ट्रिक अपनाते हैं, वास्तव में 11 के साथ होता क्या है, इसमें 11 से कभी मल्टीप्लाई करना है, तो यहां देखिए, यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3 यहां लिखा और 5 यहां लिखा, और यहां ऐड कर दिया 8, तो ये 385। कभी भी दूसरा आपको दिखा देते हैं, हम कैलकुलेशन सिखाते जाएंगे हमेशा। देखिए अगर आपको 82 की बात करते हैं, तो यहां 8 लिखे, यहां 2 लिखे, और इन दोनों का जो 10 होता है तो यहां जोड़ दिए, और ये कैरी हो गया 902। 35 अभी हमने किया। अब सपोज कीजिए कि 72 है, तो 7 2 और बीच में इन दोनों को 9। ये देखिए ऐसे 11 के साथ मल्टीपल में ऐसा हम यूज करते हैं। क्लियर है। अब चलिए दूसरा इसी का एक क्वेश्चन जो होता है
वो भारी थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल है। जैसे अगर मान लीजिए कि 21 स्क्वायर, 22 स्क्वायर, 23 स्क्वायर ऐसे 50 तक हो तो सिंपल वही हम काम करेंगे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 50 तक, और इसके बाद इसमें से 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 20 तक माइनस कर लेंगे। याद रहे ये वही फॉर्मूला है, दैट इज 51 इंटू 50 इंटू 100, 50 प्लस 200 प्लस 1 100, वही ये n 50, 50 प्लस 1 और 2n यानी 101 बाई 6, और सिमिलरली 20 इंटू 21 41 बाई 2। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आता है, इसी में ट्विस्ट कर देता है, जब 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अप टू 19 स्क्वायर, सेम वही काम करेंगे। 1 स्क्वायर जो 2 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, माइनस करेंगे, ऊपर वाला बचेगा। तो इसके बाद हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 में। ठीक है।